ओके फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज 9 बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर मसल मास। जो अभी तक हमने सप्लीमेंट्स पढ़े स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन कोर्स में, जितने भी हमने सप्लीमेंट्स पढ़े हैं ये मेनली मसल मास के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इनके अलावा एक या दो सप्लीमेंट और आपको बताएंगे जो बहुत अच्छे से मसल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करें व्हाट इज द बेस्ट सप्लीमेंट। ऐसा सबसे पहला सप्लीमेंट या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट कौन सा स्टार्ट करना चाहिए मसल मास के लिए? सो दैट इज वे प्रोटीन। आप वे प्रोटीन को सबसे पहला नंबर देंगे जब हम मसल मास की बात करते हैं। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट इनिशियल प्रोटीन जो मसल ग्रोथ, रिकवरी सब चीज़ों में हेल्प करेगा। तो वे प्रोटीन, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे अमीनोज इसके अंदर होते हैं, BCAA हो गया चाहे दूसरे अमीनोज हो गए, ये सारे आपके एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, तो वे प्रोटीन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन्स। नंबर 2 पे आई वुड से इट इज क्रिटीन मसल मास के लिए। ठीक है, कैसीन की बजाय क्रिटीन को हम नंबर 2 देंगे। यहाँ पे कैसीन दिया है बट आई फील इट्स बेटर टू हैव क्रिटीन एट नंबर 2। क्यों? क्रिटीन क्या करता है? क्रिटीन आपको बर्स्ट ऑफ एनर्जी, ज़्यादा पावर दे देता है, जिससे कि आप ज़्यादा हैवी वेट उठाएंगे। ज़्यादा हैवी वेट उठाएंगे तो आपका ज़्यादा मसल डेवलप करेगा। मसल हमेशा ज़्यादा हैवी वेट उठाने से ही डेवलप करता है, तो वो आपको क्रिटीन पावर देता है। तो क्रिटीन को नंबर 2 पे रखेंगे। नंबर 3, येस, BCAA इज़ गुड। आप BCAA का यूज़ कर सकते हो। BCAA अगेन ये फैट को भी बॉडी में कम करेगा, फैट परसेंटेज को, और मसल्स में इसका मेन इंपॉर्टेंट काम होता है मसल को एनर्जी और काम करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट मैं अगर बात करूंगा दैट इज ZMA। ZMA नंबर 8 पे यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, वो नंबरिंग इन्होंने वैसे नहीं दी हुई, बट ये सारे सप्लीमेंट्स दिए विच आर बेटर। मैं आपको नंबर वाइज बता रहा हूँ। नंबर नेक्स्ट, अगर आप क्रिटीन के बाद BCAA के बाद कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हैं दैट इज ZMA, जिंक मैग्नीशियम एस्पराइट। ठीक है, जिंक मैग्नीशियम एस्पराइट ये एक सप्लीमेंट है जिसके अंदर जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है और एस्पराइट और B6 या B कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं। ये एक्चुअल जो मैंने जब यूज़ किया था ना, आई कुड फील यस ये मसल डेवलप कर रहा है। ये वैसा फील देना शुरू करता है जैसा मतलब सब स्टीरॉइड से फील आता है ना, कि मसल ग्रो कर रहा है, मसल्स के अंदर कुछ चल रहा है, मसल बर्स्ट कर रहा है, बाहर को निकलेगा। तो ZMA बहुत प्यारा सप्लीमेंट है। सिंपल नेचुरल मिनरल्स हैं इसके अंदर, जिंक है, ठीक है, जिंक है, मैग्नीशियम है, दीज आर नेचुरल विटामिन मिनरल्स। जिंक बेसिकली क्या करता है, जिंक इज़ वेरी गुड फॉर टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट। वो टेस्टोस्टेरोन को बनाने में बहुत अच्छा सपोर्ट और बहुत अच्छा काम करता है जिंक। मैग्नीशियम बेसिकली आपको साउंड स्लीप, रिकवरी, रेस्ट में काम करता है मैग्नीशियम। एंड इसको कंबाइन किया जाए, अगर आप इसके साथ एक पोटेशियम साइट्रेट का भी वो ले लें, सप्लीमेंट ले लें, अलग से मिल जाता है पोटेशियम साइट्रेट, तो मैग्नीशियम और पोटेशियम बहुत अच्छे से बॉडी के अंदर रिएक्ट करते हैं। उनका रिएक्शन, उनकी जो काम है वो ज़्यादा अच्छे से और बेहतरीन हो जाते हैं। तो पोटेशियम साइट्रेट के नाम से भी आपको ऑनलाइन मिल जाती है, 300-400 रुपये का एक डिब्बी आती है और आपका अच्छी खासी उसमें पोटेशियम साइट्रेट की सप्लाई मिल जाती है। देन गाइस, डेफिनेटली जो बाकी के हमारे सप्लीमेंट्स लिखे हैं, कैसीन इज़ गुड, बट कैसीन को मैं लास्ट नंबर दूंगा। कहीं ना कहीं आप दूध से ले ही लेते हो। मसल बिल्डिंग के लिए बात की जाए, वे प्रोटीन, क्रिटीन, BCAA, देन आपका ZMA, ग्लूटामाइन, फिर उसके बाद यहाँ पे बीटा एलेनाइन वगैरह, ये भी अमीनोस हैं जो बेसिकली आपको ना मिल जाते हैं आपके वे प्रोटीन के अंदर। तो आई डोंट कंसीडर कि इनको अलग से लें, बिकॉज इतना बजट अगर नहीं है तो डोंट गो। बट हाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर्स ले सकते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर्स एक टाइम पे क्या करते हैं, आपकी जो नसें हैं उन नसों को थोड़ा सा कहते हैं ना एक्सपैंड कर देते हैं। नसें जो दिखने लग जाती हैं ना, नसें मोटी हो जाती हैं, वो बेसिकली नसें एक्सपैंड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि अंदर ज़्यादा फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, ज़्यादा फ्लो ऑफ न्यूट्रिशंस वगैरह ज़्यादा अच्छे से फ्लो करते हैं और मसल्स तक पहुँचते हैं। क्योंकि ब्लड में से ये सारा न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन मसल तक पहुँच रहा है। तो जब आप ये सारी चीज़ें खा रहे हो, आपका पता है सप्लीमेंट्स चल रहे हैं, अच्छी डाइट चल रही है, तो कहीं ना कहीं नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर्स जो बेसिकली हमारी वेन्स को, नसों को थोड़ा सा
अच्छा साइज दे देते हैं, जिससे कि अच्छे से हमारे ब्लड के अंदर ये चीज़ें ट्रैवल करते हैं। कार्नाटाइन और जैसे CLA हमने पढ़ा, ये जो 2 सप्लीमेंट हैं ये भी कहीं ना कहीं अमीनोज हैं, ठीक है। दीज आर ऑल अमीनो एसिड्स। ये मसल्स के लिए तो ज़रूरी है ही है, पर और बॉडी में साथ साथ फैट को भी ये पिघलाते हैं, फैट का भी इसका डिपॉजिट्स कम करते हैं। सो गाइस लेट अस डिस्कस कि जो अभी तक सप्लीमेंटेशन हमने पढ़ा है, इन सप्लीमेंटेशन में बेस्ट चीज़ें जो आपको पता चली हैं, दैट इज़ वे प्रोटीन। ओके, वन गेनर्स भी इसमें ऐड कर सकते हो आप। मसल मास के लिए गेनर को भी ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गेनर खाने से ही ज़्यादा एनर्जी आएगी और ज़्यादा आप वेट उठाओगे। तो गेनर्स आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिंग सप्लीमेंट फॉर मसल मास। तो मेरा जो एक कॉम्बिनेशन रहता है, जो मैं सजेस्ट करता हूँ ज़्यादातर अपने ट्रेनर्स के साथ, दैट इज़ गेनर्स भी होते हैं। गेनर्स उनके लिए जो बहुत लीन है सॉरी, जो ज़्यादा लीन है उनको गेनर्स तो डेफिनेटली ऐड करने हैं, ठीक है। कई बल्कि हैं, जो बल्की हैं और मसल मास लेना चाहते हैं, लीन होकर मसल मास लेना चाहते हैं, तब गेनर्स की ज़रूरत नहीं है, तब हम वे प्रोटीन एंड ऑल सब चलाएंगे। जो लीन और बल्क में आना चाहते हैं, मसल मास लेना चाहते हैं, तो गेनर्स, वे प्रोटीन, फिर लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, फिर BCAA, क्योंकि BCAA तक आने तक ना वो बंदा थोड़ा भी धीरे धीरे इस लेवल पे आ रहा है। क्रिटीन कब ऐड करना है? क्रिटीन तब ऐड करना है जब वो बंदा हैवी वेट ट्रेनिंग के लायक हो जाए, जब आप उसको हैवी वेट लेवल की ट्रेनिंग थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाए कि अब ये हैवी वेट ले सकते हैं, तब क्रिटीन इंट्रोड्यूस करो और उसको हैवी वेट कराओ। फिर ग्लूटामाइन आ गया, ठीक है। ZMA आ गया साथ में ZMA रात को सोने से पहले लेते हैं, खाली पेट। रात को डिनर करने से पहले, मतलब रात को खाली पेट आपने ये लेना है, उसके आधे घंटे बाद डिनर करना है। दूध नहीं पीते, इसके ऊपर ये ध्यान रखना। अगर आप ZMA खा रहे हो तो ZMA के ऊपर दूध नहीं पीते, क्योंकि जिंक और दूध मिलके जहर बना सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए इसको डिनर से पहले ले लो, क्योंकि डिनर से पहले ले लिया, डिनर के बाद, उसके बाद अगर आप 1-1.5 घंटे बाद दूध पियोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस्ट है डिनर से पहले खाली पेट उसको लेना। ये सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं, जब आप इन सबको एक साथ नहीं अप्लाई करना, स्टेप बाय स्टेप आएंगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। बट हाँ, आज जैसे आपको पता है कि आप एक अच्छे लेवल पे हो, अच्छे ठीक ठाक लेवल पे एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने लिए अगर आप बात करें तो यस, आपका 3 से 4 चीज़ें एक साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आप वे प्रोटीन ले ही रहोगे, अपना गेनर स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा बड़ा और होना है, तो गेनर ऐड कर सकते हो। BCAA ऐड कर लो। क्रिटीन की बजाय ZMA पहले ऐड करो। पहले ZMA, टेस्टोस्टेरोन को नेचुरल बूस्ट करो, नेचुरल पावर जो आ जाए। फिर एक लेवल के बाद क्रिटीन ऐड कर दो। जब क्रिटीन ऐड करोगे ना, तब एक आधा सप्लीमेंट कम कर दो, जैसे ZMA कम कर दिया, उस टाइम क्रिटीन से पावर लो, ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशंस चलाने हैं आपको। जितने कॉम्बिनेशन आप चलाओगे आराम से, अकॉर्डिंग टू योर बजट, आप बेस्ट मसल मास ले सकते हो। और जब भी आप ये सप्लीमेंट्स लेते हो, हमेशा ध्यान रखो उस टाइम पे आपकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, ट्रेनिंग लेवल अच्छा होना चाहिए, तभी ये अच्छे से काम कर पाएंगे बॉडी में, तभी एब्जॉर्ब हो पाएंगे। और ट्रेनिंग में आपको पता है हाइपरट्रॉफी क्या है। हाइपरट्रॉफी में ट्रेन करना है तो उस लेवल का वेट उठाओ। 80% लेवल आपके साथ हमने डिस्कस किया था कि वो लेवल है जहाँ पे 10th 11th 12th रेपिटेशन बहुत मुश्किल से निकले, दैट इज़ हाइपरट्रॉफी, ठीक है ना। 12वां रेपिटेशन निकालना बड़ा मुश्किल हो, वो हाइपरट्रॉफी है। वो नहीं है कि आपके 10 रैप आराम से लग रहे हैं, 12 रैप आराम से लग रहे हैं, 3 सेट मार लिए, हाइपरट्रॉफी नहीं, वो एंड्योरेंस है। तो मैक्सिमम हम लोग ट्रेनर्स, आप लोग क्या करते हैं, एंड्योरेंस में वर्कआउट कर रहे होते हैं, और हाइपरट्रॉफी हम लोग आ ही नहीं पाते, क्योंकि उतना हैवी वेट लेते ही हैं। तो वेट का हैवीनेस इतना होना चाहिए कि 12वां रैप मुश्किल से निकले, 3 से 4 सेट मारो, और रेस्ट 30 to 90 सेकेंड का रेस्ट होना चाहिए। 30 to 90 सेकेंड के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं, 90 सेकेंड से ज़्यादा रेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज 1 मिनट का रेस्ट बहुत होता है। 1 मिनट का रेस्ट आप लेके अपने सेट चलाते रहेंगे। तो ये न्यूट्रिशन कंबाइंड विद प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेपिटेशंस, प्रॉपर सेट, प्रॉपर रेस्ट, डेफिनेटली 100% आपको रिजल्ट देगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे लेवल की बॉडी हम इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। मैक्सिमम लोग कहाँ पे अटकते थे, जो आपको चीज़ें अब पता लगती हैं, कितने रेपिटेशन कितने सेट।
फिर हाइपरट्रॉफी जब एक लेवल पे रुक गई कि यार एक लेवल पे हमारा मसल रुक गया, नेक्स्ट क्या करना है, फिर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी शुरू करो, फिर हैवी वेट से कम रेपिटेशन, और हैवी वेट कम रेपिटेशन। तो जितना आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करोगे, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करने से ज़्यादा ताकत आएगी, फिर हाइपरट्रॉफी में हो ज़्यादा वेट के साथ, पहले से ज़्यादा वेट के साथ आप हाइपरट्रॉफी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी का कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। और इधर से जब आपको पता है आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, तब क्रिटीन चलाओ, तब वे प्रोटीन गेनर क्रिटीन ये चलाओ। जब हाइपरट्रॉफी करनी है तब उस टाइम क्रिटीन हटा दो, ZMA चलाओ, ठीक है। तो इस तरह के जब आप कॉम्बिनेशंस डालना शुरू कर दोगे, तब आपके रिजल्ट भी बहुत अच्छे से दिखेगा, और बहुत जल्दी 6 से 8 महीने में बहुत अच्छी प्रॉपर बॉडी बन जाती है, मतलब दिखाने लायक प्रॉपर कट्स के साथ 6 to 8 months। क्लियर है? ओके गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है ये यही था। कोई भी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम्स हैं या किसी को भी कोई चैलेंज आता है, तो आज हम डिस्कस कर सकते हैं, टाइम है तो। एनीवन? यस सर, एक चीज मेरे को पूछनी थी। बोलिए सर, मैंने ना सर अपने फेसबुक पेज पे जो है अपना डाइट डाला था, जैसे कि बहुत सारे फ्रूट थे, फ्रूट सैलेड डाला था। तो वहाँ पर जो है एक लड़के का जो कमेंट आया कि भाई बहुत सारे फ्रूट एक साथ नहीं लेने चाहिए, ये हमारी बॉडी को जो हार्म पहुँचाते हैं। सर ऐसा कुछ है कि हम फ्रूट सैलेड में बहुत सारे फ्रूट एक साथ नहीं ले सकते? ऐसा नहीं कि बहुत सारे, कुछ फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन अच्छा चलता है, कुछ फ्रूट्स का। सर जैसे केला हो गया। हाँ, तो कौन कौन से केला फ्रूट्स हो थे? गया, एप्पल है। सर आप बोलो, सर आप बोलो। नहीं, कौन कौन से फ्रूट्स डाले थे आपने? सर केला है, एप्पल है, अंगूर है सर, उसके अंदर में सर और जो है स्ट्रॉबेरी हो गया, और सर ऐसे ही पाइनएप्पल है सर, इस तरह के कीवी हो गया सर, ये सारी चीजें थी उसमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन एक बारी में 2 से 3 अलग अलग फ्रूट्स वैसे यूज़ करने चाहिए। क्यों? इसका एक रीज़न क्या होता है, कुछ फ्रूट्स सिट्रिक होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, और कुछ फ्रूट्स की ना अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कॉम्बिनेशन जो होता है ना फ्रूट्स का, जैसे एप्पल के साथ बनाने का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं चलता, समझ रहे हो? आपका कॉम्बिनेशन क्या है, आप तरबूज खरबूजा ये आप साथ में खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनके साथ केला खाओगे वो नहीं जाएगा। तो केला ना थोड़ा सा एक ऐसा है जो थोड़ा सा अपने में अलग ही रहता है। आप एप्पल के साथ जितने भी एप्पल जैसे फ्रूट्स होते हैं, जैसे नाशपाती, समझ रहे हो, मतलब सिमिलर टाइप जो फ्रूट्स होते हैं ना, उनके कॉम्बिनेशन चला सकते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा नुकसान नहीं देते। कई लोगों को डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन के ऊपर होता है सबके, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मिक्स फ्रूट्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। बस ये देखना है कि कौन से फ्रूट्स मतलब साथ में सूट नहीं करते। कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनको सूट नहीं कर रहा साथ में, तो वो छोड़ दो। ठीक है, तो मतलब सर वो तो सब फिर एक बार गूगल पे सर्च करके देखना पड़ेगा कौन सी कॉम्बिनेशन सेट करनी है। हाँ, बेटर है, क्योंकि टेस्ट के हिसाब से कॉम्बिनेशन सेट करने चाहिए। जब भी आप किसी को डाइट देते हो ना, डाइट टेस्ट के हिसाब से भी होती है, ठीक है। पपीते के साथ दूध नहीं पीते ना। अब मैं आपको बताऊँ, पपीते के साथ मैंने एक वो देखा भी मूसली, उस मूसली में ना पपीते का भी वो रखा था, कुछ फ्रूट्स है उसमें, फ्रूट्स वाला पपीता भी, ड्राई पपीता था, और साथ में दूध में मिला के पीना है। वो दूध में मिला के आप मूसली खा सकते हो। तो वहाँ पे क्या किया इन्होंने, पपीते को ड्राई करके मतलब सुखा के चीनी का वो मल के उसमें डाल दिया, और दूध के साथ भी अच्छा लग रहा है, और वैसे नहीं खा सकते। तो यही कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमें देखना है कि टेस्ट के साथ मैच करें, कौन से कॉम्बिनेशन हमारे टेस्ट के साथ लोगों को अच्छे मैच करते हैं। फ्रूट क्रीम आती है, मिक्स फ्रूट क्रीम आती है। मिक्स फ्रूट क्रीम में 2-3 कौन से डाले होते हैं, सेब, केला और अंगूर, ये तो चलते ही चलते हैं, ठीक है। कस्टर्ड में भी ये दोनों तीनों चीज़ें चलती हैं। ये तो कई कॉम्बिनेशंस कॉमन हैं जो अच्छे चलते हैं, उनको वैसे चलाओ। जो नहीं है, अब केला और तरबूज नहीं चलेगा, केले और तरबूज का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा ना, तो उनको साथ में मत करना। तो उस तरह से आप कॉम्बिनेशन सेट कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होती। ओके सर। हाँ जी, एनीवन एल्स? L-arginine के बारे में जानना था। L-arginine भी मैं ज़्यादा स्टडी, इट इज़ ए अमीनो, बेसिकली एक अमीनो एसिड होता है। आई हैव नॉट टेकन इसको डीपली, हमने स्टडी नहीं किया इतना अभी तक, जस्ट बिकॉज
कुछ ऐसे अमीनोज हैं जो कि जैसे आज वे प्रोटीन हम पढ़ रहे हैं, वे प्रोटीन एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है जिसमें सारे अमीनोज होते हैं, उसमें एल आर्जिनाइन भी होता है। अब एक प्रोटीन को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, जब जब हमारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है तो उसमें से कितने ही अमीनोज निकलते हैं और उनके अपने डिफरेंट काम होते हैं। तो अब रिसेंटली साइंस ने क्या किया, देखा कि यार जब ये प्रोटीन इतने बिखरे हैं तो हम अमीनोज को अलग अलग करके बेचें, ठीक है, इस प्रोटीन में से ये अमीनो निकाल लिया, इसमें ये अमीनो निकाल लिया, इसको अलग अलग करके बेचें तो ज़्यादा पैसे कमाए जाएंगे। समझ रहे हो आप? अभी आप एक कमाइन, आप जैसे आप दूध है, दूध 55 रुपये लीटर है, 1 लीटर दूध, इसी में से तो हम बन रहा है वे प्रोटीन, और इसके कितने पैसे देते हो आप? 2-2.5 हज़ार रुपये, वो भी आई बिलीव 1 kg के, मतलब 4,000 का 2 kg का डब्बा आता है। तो क्या हो रहा है, बेसिकली चीज़ों को बेचने के लिए ना नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं पर्सनली बताऊँ, आई डोंट गो इनटू CLA, L-कार्निटाइन, L-आर्जिनाइन, इनमें मैं जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि आई फील कि ये सारे ऑलमोस्ट आपके वे प्रोटीन में सारे अवेलेबल हैं, तो हम अलग से इनको क्यों लें, ठीक है। बट कहीं ना कहीं वेट लॉस जब सर लोगों ने मार्केट बनाने के लिए मार्केट, ये सब मार्केट का हिस्सा है सर, ये उन्होंने अलग अलग इसलिए कर दिया क्योंकि उनका जो है प्रोडक्ट ज़्यादा भी। हाँ, कहीं ना कहीं ये तो है ही कि प्रोडक्ट बिके, नई नई ऑप्शंस लेके आए, नया नया चीज़ लेके आए मार्केट में, नई चीज़ की ना नई एक्साइटमेंट होती है, क्या है लेके देखे तो बिकता है। ये एक रीज़न होता है जिसकी वजह से आते हैं। बट डेफिनेटली अगर आपको चाहते हो इसके डीप जाना तो मैं नेक्स्ट क्लास में L-आर्जिनाइन, CLA और वो तो करना ही है, और L-आर्जिनाइन भी आपको साथ में इसको डिस्कस कर लेंगे। यस सागर। सर हाँ जफर बोलो। सर आप वो लेते नोट्स में लेके, सब नोट्स में लेके कैसे होगा फिर? उसके आपको व्हाट्सएप पे ही सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा, वो स्टडी मटेरियल ही है बेसिकली, उसकी बुक्स नहीं है कोई भी, स्टडी मटेरियल है सारा। हाँ जी, PDF सर, PDF। हाँ PDF आपको सारा कुछ उसमें आ जाएगा व्हाट्सएप पे, तो वहाँ से आप स्टडी कर पाओगे। यस जफर। सर बेसिकली अगर हम इनमें से कोई भी प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं या कोई भी एंजाइम्स वाला यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या साथ में चलाना चाहिए जिससे कोई इफेक्ट ना पड़े बॉडी को? कुछ ऐसा कुछ नहीं आयुर्वेदिक होता टाइप। प्रोटीन्स के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जितने सप्लीमेंट्स है ना, सप्लीमेंट्स के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ चलाना पड़ेगा साथ में। सप्लीमेंट दे आर सेफ। मैंने जैसे आपको बताया कि आप कोई भी एक सप्लीमेंट है बहुत लंबा मत चलाओ और बहुत हैवी। प्रोटीन को कितना चलाना है आपको पता है? मैक्सिमम आपकी बॉडी वेट का डबल। अगर बॉडी वेट की 70 है तो 140 ग्राम खा सकते हैं मैक्सिमम प्रोटीन। तो जो 140 ग्राम है उसमें से आप 1 या 2 स्कूप ही लोगे ना, उसमें से सप्लीमेंट में से, बाकी तो डाइट में से लोगे। तो जब हम सप्लीमेंट में से ले रहे हैं तो हमें उस सप्लीमेंट को 2-3 महीने तक नहीं चलाना। 2 महीने चलाया बहुत है चेंज, 3 महीने चला लिया तो बहुत ज़्यादा हो गया, रुक जाओ, 1-2 महीने रेस्ट लो। तो ये ध्यान रखना है बस। तो इसके साथ में कोई चलाने की ज़रूरत नहीं होती। किसी किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, डाइजेशन ठीक नहीं है, किसी का मतलब कह लो पेट खराब होता है, तो उस हिसाब से उसको लाइट लेना चाहिए उसकी बॉडी के हिसाब से। कईयों को डाइजेस्ट हो जाता है, आराम से खाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिव 52 हेल्पफुल होती है डाइजेशन के लिए, लेकिन वो भी क्यों ज़रूरत क्यों ले एक्सटर्नल हेल्प? हमें अपनी बॉडी को इतना अच्छा रखना है कि हमारी बॉडी खुद से काम करे। बट जिसके कहीं डाइजेशन वीक है तो लिव 52 दे सकते हो साथ में। एनीवन एल्स? सो गाइज कीटो डाइट्स के ऊपर थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। जो हमने कीटो डाइट्स पढ़ी हैं, इस कीटो डाइट के अंदर एक एनाबॉलिक डाइट जो पढ़ी है, आप लोग एनाबॉलिक डाइट का डाइट चार्ट बनाओ, ठीक है। एनाबॉलिक डाइट की डाइट चार्ट में बेसिकली ये है 40% प्रोटीन है, 60% फैट है, और उसमें कार्ब्स आ ही नहीं रहा वीक डेज में। तो आपको ये डाइट बनानी है कि ये 40% प्रोटीन कहाँ से लें, 60% फैट कहाँ से आए, इस चीज़ के ऊपर आप डाइट बनाओ। जब ये अगर डाइट बन जाएगी तो मैक्सिमम आपकी कीटो डाइट्स कवर हो जाती है, ठीक है। बाकी तो सबके अंदर किसी में टाइम है कि कम टाइम तक खाना है, ज़्यादा टाइम फास्टिंग करनी है, तो ये डाइट को आपने बीच में एडजस्ट करना है। तो वो डाइट के ऊपर आप काम करो, वो डाइट बनाओगे तो आप अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हो, कीटो डाइट्स और फैट लॉस को। ओके, आई होप कि सबको क्लियर हैं टॉपिक्स। बाकी जितना आप लोग रिवाइज करोगे और जो भी आपको एक्चुअल ऑन फ्लोर कह लो या लोगों के साथ जब आप एक्सपीरियंस करोगे चैलेंजेस, वो चैलेंजेस हम कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, मेरे को कॉल करके आप बात कर सकते हो।
अब मेन कंसर्न है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा, दैट इज़ एनाबॉलिक्स। ठीक है, एनाबॉलिक कहीं ना कहीं अगर हम ठीक ठाक पेस पे करें तो 3 दिन ले जाता है आराम से, 3 कभी 4 भी ले जाता है। तो मेरा कॉन्सेप्ट है कि हम वो कॉन्सेप्ट समझ के करें। ठीक है, तो सबसे पहले एनाबॉलिक में क्या क्या चीज़ें समझेंगे, पहले इसको आप समझिए। जो लोग एनाबॉलिक्स के हैं, हमारी एनाबॉलिक बॉडी के अंदर जो हार्मोन की साइंस है, हार्मोन बनते कैसे हैं, वो काम क्या करते हैं, उस साइंस को समझना है पहले। फिर वो जो एक्सटर्नल हार्मोन्स हम ले रहे हैं वो क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उन सबको। फिर कौन से हार्मोन का किस चीज़ में ज़्यादा इफेक्ट होता है। आजकल जैसे बॉल्डिनॉन चलता है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स, टेस्टोस्टेरोन, बॉल्डी, डेका, बहुत सारे आते हैं ना। लोग बहुत सारे कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, ग्रोथ हार्मोन का भी, HGH भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सिंपल रखनी चाहिए अपनी साइकिल, कितनी लंबी साइकिल होनी चाहिए और साइकिल के अंदर कितने mg का डोज होना चाहिए, वो सारा कुछ आपको A to Z उसमें सिखाया जाएगा। लेकिन पहले सिखाया जाएगा कॉन्सेप्ट, स्टीरॉयड साइंस, हार्मोन साइंस, एंड्रोजन्स क्या होते हैं, उन सब चीज़ों को जब आप समझोगे ना अच्छे से तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। ठीक है, वो चीज़ें समझनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकिल समझना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, साइकिल बहुत ईजी चीज़ होती है, कुछ नहीं है उसमें, दैट इज़ वेरी सिंपल। एंड्रोजन, हमारी ह्यूमन बॉडी साइंस क्या चीज़ है, एंड्रोजन्स होते क्या है, एस्ट्रोजन क्या होता है। ठीक है, तब आपको समझ आएगा कि यार ये सप्लीमेंट का या ये स्टीरॉयड का एंड्रोजन इफेक्ट है, ये स्टीरॉयड का एनाबॉलिक इफेक्ट है, ये का एस्ट्रोजन इफेक्ट है। किसी के अंदर एंड्रोजन क्या होते हैं वो समझाएंगे, किसी के एंड्रोजन इफेक्ट ज़्यादा है, किसी के एनाबॉलिक इफेक्ट है, किसी के एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। तो ये सारी साइंस समझने के लिए ना, आई होप इसको मंडे से स्टार्ट करते हैं। दीज आर 2 डेज, सैटरडे संडे। आप लोग रिवाइज करो अपनी चीज़ों को, और जो भी आपको एनाबॉलिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं वो अपने नोट करो। एनाबॉलिक्स को लेके जो भी क्वेश्चंस हैं दिमाग के अंदर, क्या क्या आप पूछना चाहते हो, क्या आप जानना चाहते हो, वो भी नोट करो, ताकि बाय द टाइम जब हम ये कोर्स करें तो आपके खुद के सारे डाउट साथ साथ क्लियर होते रहे कि ये क्वेश्चन था इसका आंसर मिल गया, ये क्वेश्चन था इसका आंसर मिल गया। ठीक है, तो जो लोग एनाबॉलिक में एनरोल्ड हैं, आप सबका एक अलग से ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, उस ग्रुप में टाइमिंग वगैरह जो भी होगी वो आपको उसमें शेयर कर दी जाएगी, तो आप उसमें अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। साथ में कुछ बच्चों को बुक्स चाहिए थी MT की, है ना। मेरे को आप उसी ग्रुप में, MT वाले ग्रुप में अपना अपना एड्रेस डाल दो, प्रॉपर एड्रेस, क्योंकि अभी वो खुल गया लॉकडाउन थोड़ा बहुत, तो हमारे यहाँ से वो सर्विस शुरू हो चुकी है कोरियर की, तो मैं आप सबको वो कोरियर करवा दूँगा। तो जिसकी भी MT की बुक्स जिनको चाहिए, अपने प्रॉपर एड्रेस मेरे को आप मैसेज कर दो MT वाले बैच में। मेरे को जिस वाउचर से कोरियर आया था उसी वाउचर की फोटो क्लिक करके सेंड कर दो। कौन से वाउचर से? जो आपके यहाँ से पैकेट आया था ना मेरे पे बुक्स का, हाँ हाँ, उसी की फोटो क्लिक करके भेज दो या आधार कार्ड की फोटो भेज? नहीं उसी की भेज दे जो तेरे पास पहुँच रहा है, अगर वो क्लियर है उसमें फ़ोटो तो वो भेज दे, क्योंकि मेरे को वो ये पैकेट्स वो करके ना अपना पैक करके थ्रू पोस्ट ऑफिस आप लोग को कोरियर हो जाएंगे, तो 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जिन जिन को चाहिए वो मेरे को आप उसी ग्रुप में, MT वाले ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। सर हाँ जतर, हेलो, हाँ जी सर, मेरे को ये जानना था कि अब जैसे कि हमारा ये सब्जेक्ट क्लियर हो गए, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, पीजी कंप्लीट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गया, MT भी ऑलमोस्ट एंड पे चल रहा है, तो सर इसके एग्जाम्स वगैरह करके और ये सर्टिफिकेट कब तक मतलब हमें मिल सकते हैं, मतलब कब तक का टाइम? सी इसकी एग्ज़ामिनेशन मैं आप लोग को ना हो सकता है व्हाट्सअप के अंदर ही वो एक फ़ाइल शेयर कर दूंगा कि ये एग्ज़ामिनेशन फ़ाइल है आपकी, आप व्हाट्सअप से उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप में खोला, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, अपनी नोटबुक पर आंसर लिखे, नोट डाउन किए, और वो जो आंसर आप नोट डाउन करोगे, क्वेश्चन 1 का आंसर, क्वेश्चन 2 का आंसर, आपको सिर्फ वो आंसर्स की फ़ोटो खींच के मेरे को भेज देनी है। ठीक है, वो आप पर्सनल चैट पे आप मेरे को भेजोगे, ग्रुप में नहीं भेजोगे, वो आप पर्सनल चैट में आप मेरे को आंसर्स भेजोगे बस। तो ये सारा काम मैं आपको आज या कल में आपका न्यूट्रिशन का भेज दूंगा, तो आप सैटरडे संडे बैठ के उसको कंप्लीट कर सकते हो, और FTPT का भी जो भी है वो भी मैं आपको उसी में भेज देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है, विदिन अ वीक आपके सर्टिफिकेशंस, सॉरी मतलब कितना टाइम और लगेगा, क्योंकि 1 महीना लग जाएगा, कितना लगेगा? किसमें?